बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं यू कैन डू इट प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में एक बेहद ही ख़ास मेहमान हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊँगा, क्योंकि टॉपिक इतने अच्छे अच्छे हैं इंशाअल्लाह कि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, जो ये 20-25 मिनट हम लोग करने वाले हैं, शो बहुत कीमती है हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। बिल्कुल, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है हिजरत। हिजरत यानी माइग्रेट करना। वेरी गुड। आज आप देखें, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ठीक है। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं और जब हिजरत करते हैं तो उसमें बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। फैमिली छोड़ के जाते हैं, अपनी ज़मीन छोड़ कर जा रहे होते हैं, बिल्कुल। अपने जो है कोई बहुत ही ख़ास हो दोस्त, उस लोग को छोड़ के जा रहे होते हैं, यानी अपनी ज़मीन आप पूरी चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही। सो हिजरत करते वक्त एक इंसान को सबसे पहले, मतलब अभी गया नहीं है लेकिन प्लान कर रहा है, उसमें किन बातों का उसको ध्यान रखना है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो, स्ट्रांगली प्रिपेयर हो? जी, तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। और ये भी है कि ये वो टॉपिक है कि जिसका इस्लाम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ओके, सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया है। और ये भी कहा है कि हिजरत में बहुत सी खूबियाँ, बहुत से खैर छुपे हुए हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि हिजरत का एक फ़लसफ़ा तो ये है, यानी बाज़ औक़ात तो हिजरत वाजिब हो जाती है। अच्छा, वाजिब भी है? वाजिब भी है। ओके। बिल्कुल। कब वाजिब हो जाती है? कि जब वो किसी जगह पर मजलूम बना दिया जाए और वो जुल्म का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम उसकी ड्यूटी ये है कि वो जगह छोड़ के चला जाए। या अगर किसी जगह पर वो अपने दीन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा है, ओके, या कोई ऐसी जगह है जहां पर उसे जलील किया जा रहा है, तो और कुरान करीम में इसकी एक आयत भी है कि जब फरिश्ते जो हैं वो मौत के फरिश्ते उससे रूह निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम दुनिया में किस तरह थे, और वो ये कहता है कि हम मजलूम बना दिए गए थे, तो फौरन फरिश्ते जवाब देते हैं, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी कि तुम हिजरत कर जाते, कहीं और चले जाते? अच्छा, हाँ। तो ये जो आपने बताया 3-4 चीज़ें, इसको छोड़ के बाकी हम हिजरत क्यों करते हैं? कमाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कमाने के लिए करते हैं, मेन अपना मोटिव है। बल्कि वहाँ पे हम एक पुरानी रवायत भी लेके आ जाते हैं कि अपने बाप दादा की ज़मीन को नहीं छोड़ना है, हमारा जो घर है पुराने, हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा ये गाँव है। तो ये चीज़ें जो इंडियन कल्चर में स्पेशली देखा जाता है कि अपने आबा व अजदाद से जुड़े रहने वाला जो सिस्टम है, ये मतलब छोड़ के कोई जाना नहीं, इसकी दीनी शरई और हम तो कहते हैं कि दुनियावी एतबार से भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा भाई, जहां आप इज्जतदार जिंदगी जी सकें, अच्छी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ जहां अच्छी हो, आप वहीं तो जिंदगी गुजारेंगे, या जो है वो जमीन लिए बैठे रहेंगे तड़प तड़प करने के लिए और अपनी आइंदा की नस्लों को बर्बाद करने के लिए? भाई, आप जहां ये देखें कि हमारा और हमारे बच्चों की जिंदगी आसान है, अच्छी है, आगे जाके उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं, वो खुददारी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ और तमाम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आपके लिए वहाँ जाना, मैंने वो जो 2-3 बातें बताई थी वो तो वो हैं कि जिनकी वजह से हिजरत वाजिब है। और ये यानी माल के लिए, अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी के लिए हिजरत करना ये मुस्तहब है। विद इन अ कंट्री भी कर सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स। लोगों को ऐसा लगता है कि हिजरत करना कि जो है सिर्फ आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो ही तो भाई, जिस वक्त इस्लाम आया था उस वक्त कंट्रीज की बाउंड्री इतनी ज्यादा तो डिस्क्राइब नहीं थी कि ये मुल्क है, वो मुल्क है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती थी। यू कैन माइग्रेट फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली और मुंबई फॉर द एजुकेशन पर्पस और एनीथिंग एल्स। भाई, आप ये बताइए, हुजूर पाक ने जो हिजरत की मक्के से मदीने की, तो वो विद इन कंट्री ही, भाई यहाँ से वहां चले गए, हिजाज के अंदर आता है। हाँ, मुश्किल से 300-400 किलोमीटर का मामला है, लेकिन वो कितनी बड़ी जो है वो इवेंट है इस्लाम में कि जो हिजरी कैलेंडर वहीं से शुरू हुआ। इवन द कैलेंडर चेंज। बिल्कुल, कैलेंडर जो है वो जिस वक्त ये हुआ कि इस्लामी कैलेंडर कैसा होना चाहिए, तो ये हजरत अली अलैहिस्सलाम का मशवरा था कि इसको जो है वो हुजूर पाक की हिजरत से शुरू करो, क्योंकि ये तारीख इस्लाम में एक बहुत ही बड़ी इवेंट है हिजरत। अच्छा, मैंने भी ऐसा सुना था कि रसूल को कामयाबी भी तभी हासिल हुई जब उन्होंने हिजरत किया, ये कहना सही है लोगों का? हाँ बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहना सही नहीं है कि ये पहली हिजरत थी।
कभी कभी हिजरत में नाकामी भी होती है, लेकिन फिर कामयाबी होती है। हुजूर पाक ने इससे पहले एक और हिजरत की थी। अच्छा, हाँ, गालिबन यमन की तरफ हिजरत की थी, लेकिन वो उसमें जो है वो कामयाब नहीं हुए। लोगों ने इतने पत्थर मारे, इतने वो किए कि आप जो है वो लहूलुहान हो गए, आप जख्म सर से पांव तक जख्म में डूब गए। उसके बाद वहां से वापस आए। हाँ, लेकिन अब जो मदीना की हिजरत थी वो कामयाब हुई। इसके माने क्या हुए? देखिए दूसरी बात पहलू निकला, ये हमको नहीं पता कि एक जगह, हाँ, कि इससे क्या पता चलता है कि एक जगह नाकामी हो तो उससे दूसरी जगह की कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। फिर हुजूर पाक ने क्या कहा? मुसलमानों को, यानी मदीने की हिजरत से पहले मुसलमानों को एक गिरोह को हबशा भेजा था, जिस हबशा को आज एबिसीनिया कहा जाता है, जिसको गालिबन आजकल इथियोपिया कहा जाता है, अफ्रीकन कंट्री है। और वहाँ हजरत जाफर तैयार, उससे पहले भी एक हिजरत हो चुकी थी, और हजरत जाफर तैयार दूसरी बार हिजरत करके वहाँ गए, और उसके साथ उन्होंने बाकायदा वहाँ पे जिंदगी गुजारी, और काफी लंबे टाइम तक हजरत जाफर वहाँ पे रहे। ओके जी। और वो कब लौट के आए? जंग खैबर जिस दिन फतह हुई है उस दिन हजरत जाफर जो है मदीने लौट के आए। कई औरतें, कई मर्द वहां पहुंच गए थे। तो बताइए, मुसलमान बेसरो सामानी में वहां तक जा सकते हैं, और कुफार कुरैश वहां से उनको लाने के लिए पहुंच गए थे हबशा। और वहां जाके जो वो नजाशी बादशाह था उससे कहने लगे कि हमारे कुछ लोग भाग के यहाँ आ गए, आप उनको वापस कर दीजिए। सिर्फ यही नहीं कहा, अब ये इतना कहने से तो काम नहीं चलता, ये लोग बड़े चालाक थे, बड़े शातिर थे। कहने लगे ये वो लोग हैं कि जो हजरत ईसा मसीह को बुरा भला कहते हैं। अब नजाशी को प्रॉब्लम हुई, उसने कहा बुलाओ इनको मेरे दरबार में। हजरत जाफर तैयार आए और कुछ और मुसलमान आए। हजरत जाफर से पूछा कि जो है वो क्या है तुम्हारा मामला? तो उन्होंने, हजरत जाफर ने एक बहुत अच्छा खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें बताया कि हम लोग ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, बुरी तरह से रहते थे, और लोगों का खून बहाते थे, जुआ खेलते थे, ये करते थे, और अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, और एक नबी हमारे दरमियान मबूस किया। उसने हमको जीना सिखाया, उसने हमको जो है वो सारी बातें सिखाई, उसने हमको इबादतें सिखाई, उसने हमको हमारे अकायद की तत्हीर की। तो कहा कि अच्छा, तुम्हें जीना सिखाया, ये बताओ कि तुम जीसस क्राइस्ट को क्या मानते हो? हजरत जाफर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। जैसे सूरह मरियम की तिलावत शुरू की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने, वो हक यानी गो इंसान था, उसने कहा कि जो कुछ तुमने ईसा मसीह के बारे में कहा है वही बिल्कुल सच है, और इन लोगों को भगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम इस मुल्क में रहो, कोई तुम्हें हटाने वाला नहीं है। और हजरत जाफर मुद्दतों वहां रहे। हमने बताया ना कि जंग खैबर सन 8 हिजरी में हुई है, तकरीबन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। तो उस वक्त वो वहां से लौट करके आए, तब तक वो वहां रहते थे। और नजाशी बादशाह कहा जाता है वो खुद जाहिर मुसलमान हो गया था। जब उसके इंतकाल की खबर आई तो रसूल इस्लाम ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा मदीने में पढ़ी। ये है। सो ये मतलब हिजरत करना एनी टाइम, आप देखिए जैसा आपने कहा कि बेनिफिट साबित होता है। अगर कभी नहीं साबित होता तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। दो चीज़ मैं इसमें देख लेता हूँ। एक तो आप जब जा रहे होते हैं तो हमको लगता है हमारी ज़मीन बदली है, हमारा घराना बदला है, तो हमारा खुदा भी बदल गया है ना। सो मतलब मैं जब जा रहा था, मतलब कहीं पे, तो किसी एक ने मुझसे कहा था कि जो है ये मतलब जब तुम जा रहे हो बाहर तो ये ज़रूर याद रखना कि खुदा वही है, तुम्हारा रब वही है, ये ज़मीन उसकी है, ये सल्तनत उसकी है। तुम्हारी ज़मीन चेंज हो रही है, तुम्हारा खुदा कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो शायद ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, और लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप किसी कंट्री में जाओ तो स्पेशली जो लोग यंगस्टर होते हैं और जब वो पढ़ाई के लिए जा रहे होते हैं, बाहर कमाने के लिए जा रहे हो, तो उनको लगता है कि उन्हें बहुत फ्रीडम मिल गया है, बहुत आज़ाद हो गए हैं, अब यहाँ पे किसी तरह की जंजीरें हमारे पैर में नहीं हैं। तो वो अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी भूलने लगते हैं। उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसा भाई देखिए ये तो एक तो पहली बात तो यही है कि माँ बाप ने अगर आपकी तरबियत अच्छी की है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहीं जाकर के अपना दीन भूलने लगे? भाई दीन तो तब भूल, यूरोपियन कंट्री अगर आप जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री भी जा रहे हैं, कंट्री का नाम नहीं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, यूरोपियन कंट्री आप जा रहे हैं, जब आपको कोई सुपीरियर दीन मिलेगा तभी तो आप अपना दीन जो है वो छोड़ेंगे। मतलब दीन, उनको ऐसा लगता है कि फिर दीन कुछ है नहीं, मतलब वो आउट लाइक नहीं, समझ रहे हैं आप? अब मैं समझ गया। तो ये देखिए, ये चैलेंज, यही तो सब चैलेंजेस वही हैं। चैलेंज को कैसे, तो अब हमारा देखिए वही वाली बात है कि हमारा खुदा थोड़ी चेंज हुआ है, हमने जगह चेंज की है।
क्या हमारी जगह चेंज होने से हमारी फिक्र भी चेंज हो जाएगी? नहीं, हमारी फिक्र चेंज नहीं होगी, बल्कि हमारा तो ये तरीका होना चाहिए, हमको तो ये करना चाहिए कि जब हम कहीं जाएं तो रसूल इस्लाम की जिंदगी से हमें क्या मिलता है? ये मिलता है कि माहौल का असर हर वक्त कबूल करने पर तैयार ना हो, बल्कि माहौल पर असर डालने के लिए तैयार हो। बेशक। भाई रसूल इस्लाम किस माहौल में पैदा हुए थे? कातिलों के माहौल में, झूठों के माहौल में, खाइनों के माहौल में, लुटेरों के माहौल में बिल्कुल पैदा हुए थे। हाँ। और रसूल को क्या कहा गया? सादिक और अमीन। ये कैसी बात है कि भाई तुम कातिलों के दरमियान हो और तुम्हारे हाथों में कोई कत्ल का खून की छींट नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। झूठों के दरमियान हो, तुम्हारे दामन के ऊपर कोई झूठ का धब्बा नहीं है। तो ये क्या है? प्रॉफिट की जिंदगी से ये पता चला। आज सबसे आसान बहाना यही तो है हमारा बच्चा बिगड़ जाए, कहते हैं क्या करें, माहौल खराब। यानी अपने ऊपर नहीं दोष देते बल्कि माहौल को देते हैं। रसूल इस्लाम भी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वही मक्के का कल्चर अपना करके बिगड़ जाते तो ये कहा जा सकता था भाई जब ऐसे बुरों में रहेगा तो कैसा बनेगा। लेकिन तारीख ने ये बताया कि रसूल इस्लाम ने माहौल का असर नहीं कबूल किया, माहौल पर अपना असर डाल दिया। बिल्कुल, बेशक। खुद सच्चे नहीं बने, बाद में सच्चों को बना दिया। खुद अमानतदार नहीं, मेरे अमानतदारों की एक जमात पैदा कर दी, है ना। तो ये होना चाहिए कि अगर आपका दीन, देखिए अब यहां पे अब बात सुन लीजिए, अगर आपका दीन कहीं सुनी बातों पर है, अगर आपका दीन औहाम है, सुपरस्टिशन है, तो वो वहां जाकर ठहर नहीं पाएगा। हाँ, अगर ईमान आपके दिलो दिमाग में अक्ल के साथ उतरा हुआ है तो आप वहां जाकर के ये बताइए कि क्या यूरोप में, मैं आपसे सवाल करता हूं उल्टा, क्या यूरोप में कोई मस्जिद थी? नहीं थी। आज हजारों मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें हैं। तो ये कौन लोग थे? ये वही थे जो हिजरत करके गए और उन्होंने वहां मस्जिदें बनाई इबादत के तरीके को। और क्या अमेरिका में जो है वो कोई मस्जिद थी आज से 500 साल पहले? जरा बताइए। नॉर्मली नहीं। और आज हजारों की तादाद में मस्जिदें हैं मौजूद हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, जहां जहां आप देखिए। ये बताइए कि क्या आज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में कोई इमाम बारगाह पहले थी? नहीं। 50 साल पहले भी नहीं थी। मुश्किल है। मजलिसें जो हैं वो थिएटरों में हुआ करती थी जी। आज न जाने कितनों ने, सब जो कम्युनिटीज गई उन्होंने वहां पे जमा किया अपनी जड़ों का ख्याल करते हुए। बल्कि यहाँ तक मैंने देखा है कि जो वहाँ पे चर्च थे वो बंद हो रहे हैं। और वो चर्च को मैंने गुरुद्वारे में बदलते देखा है, मस्जिदों में बदलते देखा है, इमाम बारगाहों में बदलते देखा है। तो भाई आप मंदिरों में बदलते तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि वो अपने चर्च बदल रहे हैं। बट ये पुराने लोग थे जिन्होंने किया है। अब आज करंट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो करंट पे जो है ना, जो करंट कल्चर है वो बहुत हावी है। स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ कि व्हेन दे गो आउट दे थिंक दैट नो वन इज देयर टू लाइक वॉच देम और सी देम और गाइड देम। लाइक तो वॉच देम, गाइड देम। हमें वॉचमैन की जरूरत नहीं है अपने दीन को फॉलो करने के। ये बताइए कि ईमान की हिफाजत के लिए क्या आपको डू यू नीड अ वॉचमैन? नो, आई डोंट नीड। कोई बिल्कुल कोई हमें किसी वॉचमैन की जरूरत नहीं है। जो हमारे ईमान अपने दिल में, जो हमारा ईमान है वो हमारी जगह पर है, हम बाहर जाएं चाहे अंदर रहें चाहे कहीं भी रहें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपका ईमान इस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए वहां पे कि आदमी ये कहे कि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही मस्ट बी अ वेरी गुड पर्सन बिकॉज ही इज अ मुस्लिम है। तो ये जो चीज है, अपने किरदार को दिखाइए ऐसे कि लोग आपके मजहब की अच्छाई के कायल हो जाएं। और या ये कि आप अपने किरदार को ऐसा, आप इतने शैलो हो जाइए कि आप ऐसा भूसा के जो हर हवा के रुख के साथ उड़ रहा है। तो जब आप हवा के रुख के साथ उड़ने पर तैयार हैं तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी की परवाह मत करिए, फिर आप आइडेंटिटी भूल के वहां जाइए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी, तो आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपका ईमान है। आप उस ईमान के साथ हम लोग बहुत बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में अगर मैं आपसे करूँ तो हाउ यू विल जस्टिफाई ईमान, व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज लाइक। ईमान इज लाइक, जब हम लोग बात करते लगता है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं, ईमान जो है वो ऐसा नहीं है। ईमान जो है वो अमाल का मतलब नहीं है। ईमान के माने हैं कि अपने क्रिएटर पर, अपने खालिक और मालिक पर और उसके दीन पर इंसान दिल से यकीन रखता हो। इन एनी सिचुएशन उसके दिलो दिमाग में यकीन है। ये है ईमान, है ना। इस्लाम से बड़ी चीज है। देखिए, इस्लाम है लिप सर्विस। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमान है, मोमिन नहीं है। मोमिन वो है कि जबान से उसके कल्ब तक ये हकीकत उतर जाए। अब उतर गई है ना, ठीक है,
बहुत से जगहों पे अमल के मैदान में वो कमजोर हो सकता है, लेकिन अमल के मैदान में कमजोर होते हुए भी वो मोमिन रहेगा, इसलिए कि ये हकीकतें उसके दिमाग में कहा गया है ना कि मोमिन अगर सो भी रहा हो तो इबादत कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो मोमिन है, लेकिन वो सुना सुनाया वाला मोमिन नहीं, वो जो है वो रटा रटाया वाला मोमिन नहीं, वो देखा दिखाया वाला मोमिन नहीं, खुद से कन्विंस्ड मोमिन। अच्छा, खुद से जो कन्विंस्ड मोमिन है उसे खतरा भी नहीं है कोई। जो देखा दिखाया है वो अभी जब पहुंचा और किसी दूसरी चीज को देखा वो उधर चला गया, सुना सुनाया है कुछ और सुना तो उधर चला गया, है ना। लेकिन जो कन्विंस्ड मोमिन है वो कहीं भी चला जाए, उसे आप अंटार्कटिका ले जाइए, चाहे उसे आप अफ्रीकन कंट्रीज ले जाइए, वो वैसा का वैसा है ना। तो इसलिए वो जाता है, करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिसफिट हो जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज टाइम की मोहताज नहीं है। मसलन सच बोलने वाला, मसलन ईमानदार, मसलन मेहनत करने वाले की हर जगह कद्र कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बेशक बेशक। अगर आप इस तरह के आदमी हैं तो आपकी वहां भी पूछ होगी, और अगर आप झूठे हैं, मक्कार हैं, कामचोर हैं, तो दुनिया में कहीं भी आपकी कदर होने वाली नहीं है, भले ही चाहे आप उनका कल्चर भी अपना लें। चलिए, ये सही बात है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया था कि जब आप माइग्रेट कर रहे होते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ कर रहे हो, तो ये आपने जब कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जब रहूँगा तो मेरे पास सारी चीज़ें एकदम यूज्ड टू हैं, मुझे इवन बाइक भी विदाउट मैप चलाना है क्योंकि मेरा दिमाग ट्रेंड है उस हिसाब से। लेकिन आप जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर ईमान का ख़तरा अगर हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मतलब हमको फिर वहाँ से हट जाना चाहिए, स्पेशली अगर हम फैमिली के साथ आ रहे हैं। देखिए, हम तो अभी समझदार हो गए, हम लोग जब जाते हैं तो हम थोड़ा ठीक है, लेकिन जो लोग बच्चों के साथ जा रहे होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं बच्चे। बिल्कुल बच्चे तो बहुत जल्दी कल्चर लेने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे आलिम दीन को सुना है, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोग सोना कमाने आए थे, हीरा गंवा के बैठे हैं। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसा इंसान चल। वेरी गुड। देखिए, पहला तो आपका सवाल जो ये है कि कंफर्ट जोन से आदमी निकलता है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन से निकलना इंसान के लिए वाजिब और लाजिम है। अच्छा, क्योंकि कंफर्ट जोन में जब तक आप रहेंगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नया करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। बंबई में आपका सब कुछ सेट है, तो जब सेट है तो उसी सेट लाइफ में जिंदगी गुजर जाएगी, आप जिंदगी की आखिरी सांस लेके कब्र तक पहुंच जाएंगे। पता है, सुबह चाय होगी, जाऊंगा विन की ये करूंगा, वो करूंगा। हाँ, जब कुछ नया करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, तो ये तो बहुत ही मुस्तहसन चीज है। हाँ, लेकिन आप बदकिस्मती से ऐसी जगह पहुंच गए, आपको लग रहा है कि यहाँ तो मेरी नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ। यहाँ तो ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो हमारे बच्चों के पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं, तो तब वहां के लिए मैंने कहा था कि वहां से हिजरत करना आपके लिए वाजिब है। और हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती है, दूसरी से तीसरी होती है, तीसरी से चौथी होती है, चौथी से पांचवी जगह भी हो सकती है। वो जगह टिल यू फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन लिव विद डिग्निटी, with ease, with pride, with peace of mind. Agar if that is you more can, important actually. That is more important. So if you can find such a place, you should start living therein. आपको वहां रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ पैसे के लिए हिजरत, जाहिर है सिर्फ पैसा जो देख करके हिजरत करता है, that is actually important as well. If you think that people now says that the money doesn't matter, but I think money matters a lot. I think, but not money बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। बस यही इस्लाम का फलसफा है कि मनी बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। ओके, सिंपल बात। लाइक हमारा प्लान अगर 6 to 7 years हो जाता है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि मैं ये एक बहुत साइकोलॉजिकल सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। लगता है कि 7 साल में हम लोग अच्छा कर लेंगे, उसके बाद तो फिर हम अपनी कंट्री जाएंगे, वहाँ पे तो दीन है, फॉलो कर लेंगे, बच्चों की भी तरबियत कर देंगे। तो जो हमारा 7-8 साल गया है उस पर हमारा फोकस नहीं हो रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती मानी जाएगी क्या, या मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा? बिकॉज अभी मैं कहना चाहता हूं बच्चों, बिल्कुल यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे अपने बच्चों को दीनी तालीम फिर वहाँ पे कैसे दे? अपने घर में या आप अपने घर में दें, आप अपने घर में उनको ऐसी इम्यूनिटी का इंजेक्शन लगाएं कि कम से कम बाहर जाके वो बर्बाद ना हो सके। देखिए, आमतौर पे होता ये कि हम अपनी लापरवाही का ठीकरा माशरे पर, लोगों पर फोड़ देते हैं। अगर आप अपने बच्चे की खबरगिरी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ को बिल्कुल उसके साथ मौजूद हैं हमेशा हर मौके पर,
तो बहुत लिटिल चांस है कि वो आपका बच्चा बिगड़े, है ना। लेकिन अगर ये कि आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, आप पैसा कमाने की धुन में इस तरह से लग गए कि अब आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मेरा बच्चा, मैंने स्कूल भेज दिया, मैंने और चीज़ें कर दी, तो अब हमने अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए। नहीं, आपके फ़राइज़ इस तरह से ओवर होने वाले नहीं हैं, आपको इसका ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। लेकिन कितने साल तक, मतलब कब तक करूँ मैं खुद पूछना चाहूँगा। जब तक कि वो समझदार ना हो जाए, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुस्तहब हो गई है, पहले वाजिब थी। अच्छा, पहले वाजिब थी, बिल्कुल। लाइक अभी एक लॉ है कि 18 ईयर्स तक आपको, वो आपके गाइडेंस में रहेगा, आप उसकी सरपरस्ती आपको हासिल है, बट आफ्टर 18 ईयर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन। बिल्कुल। देखिए, एक वक्त तो वो आता है कि जहां पर अल्लाह ताला भी आपको छोड़ देता है। हाँ, सो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट, तो वही बात है, 14 ईयर 15 ईयर यानी बुलूग के बाद, यानी अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो वो खुदावंदे आलम उसके लिए आपको माजूर समझेगा। वो नहीं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, उसके बाद किसी ने ठान ही लिया है कि हमें वो करना है, तो फिर वो जो है वो so he will be responsible for his own action। जब वो अपने अच्छे और बुरे का करने का जिम्मेदार बन गया, उसके लायक हो गया कि अच्छा और बुरा देख सके, समझ सके, और उसके बाद अगर वो उसके बाद जानबूझकर बुरे रास्ते की तरफ जा रहा है, तो फिर माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, शरीयत नहीं। आप ये देखिए कि अगर वो 20 बरस का या 18 बरस का बच्चा कत्ल करता है, तो क्या माँ बाप का गिरबान पकड़ा जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। भाई माँ बाप ने तो बोलते ना तरबियत ऐसी नहीं हुई, तो देखिए हम सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटे को हम लोग एक अच्छा तरबियत की एक लिमिटेशन है। हाँ, उसके बाद इंसान खुद जिम्मेदार है, अच्छाइयों और बुराइयों का इंसान खुद जिम्मेदार है। नहीं तो फिर सारा हिसाब किताब तो माँ बाप से ही होते रहे, हम तो कभी बिल्कुल। अभी एक हमारे समाज में एक मिसकंसेप्शन है नहीं कि साहब जो है लड़की का बाप जब तक तैयार ना हो तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है शरई एतबार से। अगर लड़की इस उम्र को पहुंच चुकी है कि अपना अच्छा बुरा खूब सही समझ सकती है, तो उसकी मर्जी ही काफी है निकाह में, उसके बाप की मर्जी की, उसकी इजाजत शादी नहीं कर सकते, उसकी इजाजत के बगैर शादी नहीं होता। उल्टा है कि बाप ने इजाजत दे दी है, लड़की ने इजाजत दे दी है, और ये सदियों से होता चला आ रहा है। That's a problem of our society। यही प्रॉब्लम है कि भाई जो है वो कितनी लड़कियां और औरतें, यानी अगर आप पिछले 100 साल पीछे जाएं, 200 साल 300 साल पीछे जाएं, तो कोई लड़की अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी। पर ये कल्चर, मतलब आप देखें माँ बाप ने जहां कर दिया। और आज भी यही बात है, जबकि शरीयत ये कहती है कि भाई बाप की मर्जी उतनी मैटर नहीं करती जितनी लड़की की, अगर वो होशमंद है तो। अगर नाबालिग है तब तो बाप ही जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो बालिग है, अच्छा बुरा सोच सकती है, समझ सकती है, तो उसकी मर्जी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। उसके बिना मर्जी के बाप की इज्जत जो बात आती है ना कि नहीं बाप ने कमिटमेंट कर दिया था तो यू हैव टू, ये कुछ नहीं बाप का कमिटमेंट, बाप की कमिटमेंट का बोझा जो है वो औरत क्यों उठाए? ओके भाई तुम अपनी जात के लिए कमिटमेंट करने के लिए जिम्मेदार हो, अपनी बच्ची के लिए तो नहीं हो। ओके, तो कोई भी नहीं हो सकता। आज ये डाउट मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सुनते आया था कि मतलब बच्चों के ऊपर मतलब माँ बाप का पूरा हक है, वो बड़े भी हो जाएंगे तभी भी हिसाब किताब आपको देना ही है, क्योंकि आपने तरबियत या और भी फैक्टर। देखिए, आपका हक, बच्चों का हक ये, आपका हक बच्चों पे ये है कि वो आखिर उम्र तक आपका एहतराम करें, ये सब करें, लेकिन अपने अच्छे बुरे अमल के जिम्मेदार वो खुद हैं। एक उम्र के बाद, उसके बाद आप जिम्मेदार नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, अच्छा, माइग्रेशन में एक और इशू जो देखने को मिलता है कि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आप हराम हलाल नहीं देखते हैं, ठीक है। एक तो खाने पीने में भी नहीं देखते हैं इतना, और दूसरी बार रिस्क कमाने में भी नहीं देखते हैं। तो इसके बारे में आप ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन भाई ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अमीर हो गए। हाँ, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत, अमीर हो गए, बिल्कुल गलत है। ये सवाल इस बात का फिर आप में और जानवर में क्या फर्क रह गया? भाई अगर आपको हराम और हलाल ना देखना हो तो बंबई क्या बुरी जगह है? फिर आप यही जो है हराम और हलाल छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं देखता था करेंसी चेंज में आता है फर्क, काफी आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितनी जल्दी निकल के रिजल्ट आया है। तो भाई देखिए, हराम और हलाल जिसने छोड़ा, भाई आप ये बताइए कि जराइम पेशा हो गए और उसके बाद जो है वो जुर्म के जरिए कमाई हुई दौलत से ऊपर आ गए, तो वो तो आप हिंदुस्तान के किसी छोटे शहर में भी कर सकते हैं। बात ये है कि आप जा रहे हैं पैसा कमाने या पैसा लूटने। तो आप कमाने जा रहे हैं, बेशक इस्लाम कहता है मुस्तहब है, जाओ ज्यादा से ज्यादा कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, लेकिन जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। मेहनत से या जिस चीज के तुम हकदार हो, मेहनत से, अक्ल से, टैलेंट से, जैसे जाओ वैसे कमाओ, मगर नाजायज तरीके से नहीं। और ना सिर्फ ये कि नाजायज तरीके से ना कमाओ, बल्कि ये भी है कि उस मुल्क के लॉ ऑफ द लैंड को मत तोड़ो।
उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ना ये भी गलत है। क्यों लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ना क्यों गलत है? लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ना इस एतबार से भी गलत है कि आपने अपनी इज्जत को खतरे में डाला, और मोमिन अपनी इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकता। मोमिन की इज्जत प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको लॉ ऑफ द लैंड को भी नहीं छेड़ना है, बल्कि उस लॉ ऑफ द लैंड के तहत रह करके तो आप एक गुड सिटीजन बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कि आप वहां जा रहे हैं तो अब यहाँ कौन देखने वाला है, तो सुअर का गोश्त खा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जो रिलीजन अलाउ नहीं कर रहा है, आपका रिलीजन अलाउ नहीं अच्छा, कर रहा। बाहर तो रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ? आप देखिए वहीं पे मैंने तो बहुत सारे वर्क प्लेस पे देखा है कि प्रेयर रूम्स होते हैं। हाँ? मल्टी प्रेयर रूम्स, मल्टी प्रेयर रूम, सिर्फ आपका नमाज रूम है। इवन यू विल गेट एवरी रिलीजन ओवर। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है। आप उसको में जाके प्रे करिए। आपका ये आपका स्पिरिचुअल मामला है, आपकी स्पिरिट को तस्कीन मिलती है, तो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग। बिल्कुल। तो ये कौन सी बात है कि हम यहाँ से गए तो अब हम हलाल हराम भी नहीं देख। इसके माने ये है कि आपका यहाँ हलाल हराम देखना सिर्फ समाज के लिए था, अल्लाह के लिए नहीं था। अगर समाज के लिए था तो फिर जो है वो खत्म। मैंने इसीलिए कहा हर वो बिलीफ जो सुनी सुनाई और कही कहाई बातों के ऊपर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक झोंके में खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका सोच समझ के होता है, वो दुनिया के जिस कोने में चला जाए वो वही रहता है, वो कहीं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, हम लोग जो बात कर रहे थे वो हिजरत के हवाले से बात कर रहे थे, और आपकी तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मौजूद है जिस पे अभी बात और भी करना ज़रूरी है, बिकॉज सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता है। बिल्कुल, उनके अलग चैलेंजेस होते हैं, दूसरों के अलग चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग ने कोशिश की कि कुछ भी हो, ईमान की डोर नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, किसी भी हालत में आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारना है, चाहे वो कंट्री कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू। तो जी हाँ नाज़रीन, हिजरत ज़रूरी है जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, और हिजरत में बरकत भी है, ये भी हम लोग सुन चुके हैं। और हिजरत अगर आप कर रहे हैं तो अपने ईमान को आप साथ में लेकर जाएं और इसी को मजबूती के साथ पकड़े रहें, क्योंकि जब अब माहौल बदल रहा होता है, सब कुछ बदल रहा होता है, तो वहीं पे आपका ईमान चेक होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि आपकी ज़मीन बदल रही है, लेकिन आपका खुदा नहीं बदल रहा है, आपका रब नहीं बदल रहा है, आपका खालिक वही है, आपका मालिक वही है। तो आप भी बेपनाह अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, आते जाते रहें और लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन आप जब जा रहे होंगे दूसरी कंट्री में तो वहाँ की भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। खासकर आपके जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत मैटर करता है। दीजिए इजाज़त हमें इसी के साथ। देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।